हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आज हम जानेंगे वर्किंग कैपिटल का मीनिंग और कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कहीं पे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 4 इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं। सो 4 important decision in financial मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम शॉर्ट में MGTP लिख सकते हैं, पर एग्जाम में हमें मैनेजमेंट पूरा लिखना है। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजंस, थर्ड है डिविडेंड डिसीजन, फोर्थ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस। उसे हम लिक्विडिटी डिसीजन भी बोल सकते हैं। लिक्विडिटी डिसीजन और उसे लिक्विडिटी मैनेजमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट डिसीजंस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है? तो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल is also known as। फ्रेंड, सिंपल मीनिंग है वर्किंग कैपिटल का, वो आसानी से याद रख सकता है। फर्स्ट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, रिवॉल्विंग कैपिटल, थर्ड इज शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल, फोर्थ इज लिक्विड कैपिटल। So friends, working capital is also known as circulating capital, revolving capital, short-term capital and liquid capital. तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल में 2 पार्ट होते हैं। पहला वर्किंग कैपिटल, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में 2 पार्ट है। ग्रोस वर्किंग कैपिटल
सेकेंड है नेट वर्किंग कैपिटल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, उसमें भी 2 पार्ट है। पहला है परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। सेकंड है टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। उसमें भी 2 पार्ट है, सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट को डिटेल में। तो द बैलेंस शीट concept of working capital are explained into 2 ways. फर्स्ट है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। जैसे हमने अगले चार्ट में देखा, 2 पार्ट होते हैं बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट के। पहला है ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड है नेट वर्किंग कैपिटल। पहले को हम डिटेल में जानेंगे। ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मीनिंग बहुत ही इजी है। फर्म्स के टोटल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं इन करंट असेट्स, वो होते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल। सो मीन्स फर्म्स टोटल इन्वेस्टमेंट in current assets इसे कहते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल। करंट असेट कौन कौन सी होती है, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। करंट असेट जैसे स्टॉक, मतलब इन्वेंट्री, स्टॉक है, डेटर्स, डेप्टर्स, जैसे भी बोल सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल है, हमारे हाथ में जो कैश होती है वो कैश बैलेंस, हमारे बैंक अकाउंट में जो बैंक बैलेंस होता है वो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं करंट असेट्स। इसे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। सो इट इज quantitative aspect of working capital।
सो फ्रेंड, बहुत ही इजी है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सेकंड है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल उसे हम टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज से जान सकते हैं। सो नेट वर्किंग कैपिटल is the difference between current assets and current liability. उससे भी अच्छा सिंपल मीनिंग हम देखें नेट वर्किंग कैपिटल का और इजीली एग्जाम में जो याद रह सके वो मीनिंग देखें तो ये है, मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स net working capital is equal to total current assets minus total current liabilities. सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल मीनिंग है जिसे हम इजीली याद रख सकते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज। सो फ्रेंड्स, हमने पहले करंट असेट के भी थोड़े एग्जाम्पल देखे थे, अब हम करंट लायबिलिटी के भी थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे। सो पहला है क्रेडिटर्स। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, सो मैंने दोनों ही लिखे हैं। सेकंड है बिल्स पेएबल। थर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट। फोर्थ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड फिफ्थ है एटसेट्रा, मतलब ऐसे दूसरे भी। सो फ्रेंड्स, हम एग्जाम में अगर ऐसे लिखे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ही अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। एंड इसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी बोलते हैं। सो इट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो बहुत ही अच्छे से पूरा हुआ।